हेलो मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, फिर से आप सबके आपके अपने चैनल महेश मंत्रा क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी और ये भी विश्वास करते हैं कि संधि के जो मैं पार्ट 1 वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला हूं उसको आप बढ़िया से देख लिए होंगे। आज का जो अगला टॉपिक है वो संधि के व्यंजन संधि के दूसरा भाग है। ठीक है, तो हम व्यंजन संधि के दूसरा भाग के नियम को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना। व्यंजन संधि के दूसरा नियम क्या है? प्रथम वर्ण का नियम नंबर क्या हो जाएगा? 2। व्यंजन संधि का दूसरा नियम है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना। तृतीय यानी तीसरा लिख देते हैं। तृतीय का मतलब क्या होता है? तीसरा वर्ण में बदलना। जैसे यहाँ लिख देते हैं, इसमें द्वितीय वर्ण आएंगे और इसमें तृतीय वर्ण आएंगे और इसमें चौथे वर्ण आएंगे और इसमें पांचवें वर्ण आएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रथम वर्ण में आते हैं क, द्वितीय वर्ण में ख, तृतीय वर्ण में ग, चौथे वर्ण में घ और पांचवें वर्ण में क्या आएंगे? अंगा। प्रथम वर्ण में आएंगे च, द्वितीय वर्ण में आएंगे छ, तृतीय वर्ण में आएंगे ज और चौथे वर्ण में आएंगे झ और पांचवें वर्ण में आएंगे य। ठीक है, फिर आएंगे प्रथम वर्ण में आएंगे ट, द्वितीय वर्ण में आएंगे ठ, तृतीय वर्ण में आएंगे ड, चौथे वर्ण में आएंगे ढ, पांचवें वर्ण में आएंगे ड़। प्रथम वर्ण में आएंगे त, द्वितीय वर्ण में आएंगे थ, तृतीय वर्ण में आएंगे द, चौथे वर्ण में आएंगे ध और पांचवें वर्ण में आएंगे दंती न। उसी प्रकार से प्रथम वर्ण में आएंगे प, द्वितीय वर्ण में आएंगे फ, तृतीय वर्ण में आएंगे ब, चौथे वर्ण में आएंगे भ और पांचवें वर्ण में आएंगे म। तो ये नियम जो है आपके सामने मैं लिखा हूँ अभी, ये है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना है। यानी जो है ये प्रथम वर्ण जो ये दिखाई दे रहा है, प्रथम वर्ण वाला, प्रथम वर्ण के जितने भी ये ग्रुप है इसको कन्वर्ट हो जाना इसमें तृतीय वर्ण में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तृतीय वर्ण में। यही नियम है। ठीक है, इसे यहाँ देखिए, ये प्रथम वर्ण किस में बदल जाएंगे? तृतीय वर्ण में बदल जाएंगे। तो इसके नियम है जो परिभाषा के तौर पर है उसको मैं जैसे ये लिख देता हूँ। प्रथम वर्ण बदलेगा, प्रथम वर्ण बदलना। ये तीर निशान का क्या है? ये तीर निशान का जो पहचान है यानी ये दर्शा रहा है, ये प्रथम वर्ण जा करके किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पहले देखिए। इसके जस्ट साइड में हम लेफ्ट साइड में परिभाषा लिखते हैं। यदि प्रथम वर्ण में यदि प्रथम वर्ण कहने का मतलब ये रोमन 1 में जो है जितने भी वर्ण है उसको कहा जा रहा है। प्रथम वर्ण का मतलब रोमन 1 में क से लेकर के प तक, इसके बारे में कहा जा रहा है। यदि प्रथम वर्ण में हलंत
हलंत, हलंत को कोष्ठ में अब जो है ऐसे भी दर्शा दे रहे हैं। हलंत लगा हो, हलंत लगा हो, तथा, तथा उसके बाद, तथा उसके बाद, तथा उसके बाद जो है तीसरा वर्ण, इसका 3 लिखने का मतलब ये तीसरा वर्ण है, यानी ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण। यदि प्रथम वर्ण में हलंत लगा हो तथा उसके बाद तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या य या र या व या स्वर या फिर स्वर। स्वर 11 होते हैं जो हम एक वीडियो बना करके डाल देंगे, स्वर की परिभाषा और स्वर कितने होते हैं, ठीक है। स्वर आए, स्वर आए तो प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण अपनी ही पंक्ति के, प्रथम वर्ण अपनी ही पंक्ति के तृतीय वर्ण में बदल जाएंगे। अपनी ही पंक्ति के तृतीय वर्ण में, अपनी ही पंक्ति के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। नियम है, यदि प्रथम वर्ण में हलंत लगा हो तथा उसके जस्ट बाद तीसरा वर्ण या फिर चौथा वर्ण या फिर या फिर र या व या स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपनी ही पंक्ति के, ये प्रथम वर्ण अपनी ही पंक्ति के तृतीय वर्ण में, जैसे है क है तब क, देखिए पंक्ति का मतलब होता है ऐसे गिरा हुआ, ठीक है। पंक्ति का मतलब क्या होता है, ऐसे, ये पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति है, ठीक है। इसको कतार के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए क के अपनी ही पंक्ति के तीसरा वर्ण कौन सा होगा, ग। च के अपनी ही पंक्ति के तीसरा वर्ण कौन सा होगा, ज। ट के अपनी ही पंक्ति के तीसरा वर्ण कौन सा होगा, ड। त के अपनी ही पंक्ति के तीसरा वर्ण कौन सा होगा, द। प के अपनी ही पंक्ति के तीसरा वर्ण कौन होगा, ब। यही कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, देखिए मैं विच्छेद करके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सबसे यहाँ जो है समझने वाली बात है, मैं संधि को क्या करके विच्छेद करके समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ऐसे होते हैं जो संधि मतलब शब्द को लिखते हैं तब उसके बाद संधि विच्छेद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पहले संधि विच्छेद यानी तोड़ रहा हूँ, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। आपको ये समझना है, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ दिक, जैसे 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 दिक जोड़ दर्शन, दिक जोड़ दर्शन, ये क्या बनेगा, जैसे देखिए यहाँ दिक जोड़ दर्शन, यहाँ आ गया। यदि प्रथम वर्ण में हलंत लगा हो, ये है प्रथम वर्ण, इसमें हलंत भी लगा है, तथा उसके बाद क्या आ गया, तीसरा वर्ण आ गया, यानी तथा तथा में के तीसरे। यहाँ देखिए तो पहला वर्ण, था दूसरा वर्ण और द तीसरा वर्ण,
तो क्या कहा गया, तीसरा वर्ण आए तो अपनी ही पंक्ति के तृतीय वर्ण में बदल जाएंगे। तो प्रथम वर्ण अपनी ही पंक्ति के, प्रथम वर्ण क है ना, तो ये अपनी ही पंक्ति के तीसरा वर्ण को लेगा। तीसरा वर्ण कौन सा है, यानी ग है, तो ये ग ले लेगा। जब ये आपस में जुड़ेगा ना, तो ये क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी ही पंक्ति के तीसरा वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा। दिग्दर्शन ये हो जाएगा। देखिए, अब कहिएगा यहाँ आधा ग क्यों हो गया, आपको समझना होगा। जब हलंत लगता है ना, किसी अक्षर में जब हलंत लगता है तो वो अक्षर आधा हो जाता है, यानी ठीक है, वो आधा उसको कहा जाता है। जब देखिए यहाँ पर आधा क है, तो इसका बदला हुआ भी रूप क्या होना चाहिए, आधा ही होना चाहिए, इसलिए आधा ग हो गया। ठीक है, एक बार और बताते हैं। जैसे यहाँ क में हलंत लगा है, तो हम अभी बताया हूँ, जिस अक्षर में जो है हलंत लग जाता है वो अक्षर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये कन्वर्ट हो रहा है अपनी ही पंक्ति के तीसरा और वर्ण में। जब ये आधा है तो कन्वर्ट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आधा ग हो गया है। जैसे और देखिए, दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज क्या हो जाएगा, दिग्गज, दिग्गज, दिग्गज हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला, अप जोड़ ज, तो इसका जो है ना, इसका तीसरा वर्ण कौन सा होगा, ब होगा। तो क्या कहा जाएगा, ऑब्ज हो जाएगा। ये क्या है, ऑब्ज। ऑब्ज के मतलब होता है कोमल, अलग कोमल जो फूल होता है ना, वही। अगला उदाहरण जो है, सट जोड़ दर्शन, सट जोड़ दर्शन, तो क्या हो जाएगा, सड है, ट का तृतीय वर्ण कौन है, ड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सड दर्शन हो जाएगा, सड दर्शन। देखिए, मैं उदाहरण बहुत ज़्यादा आप लोग को दूंगा। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मैं उदाहरण बहुत ही ज़्यादा दूंगा। ठीक है, एकदम संधि विच्छेद को जो है एकदम लॉलीपॉप बना देना है। ठीक है, ये यहाँ देखिए, जगत जोड़ गुरु, जगत तम हलंत ला जोड़ गुरु, जगत जोड़ गुरु, ये क्या हो जाएगा, जगत गुरु हो जाएगा, जगत गुरु। देखिए, पांच वो उदाहरण हो गया। और उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ लिखते हैं जगत जोड़ बंधु, यहाँ देखिए त है, तो त के अपनी ही पंक्ति का तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे जगत जोड़ बंधु, जगत के त है, जगत जोड़ बंधु क्या बन जाएगा, बोलिए, जगत बंधु हो जाएगा, जगत बंधु, बंधु ऐसे भी लिखाता है। चलिए, एक मैं जो एग्जाम्पल लिखूंगा उसको आप लोग का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वो एग्जाम्पल है वाक जोड़ जाल, वाक जोड़ जाल। आप लोग ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, वाक जोड़ जाल, इसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, क्या होगा, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिए। ठीक है,
देना है, मिस नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पेज पलटते हैं, आगे का एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप लोग पहले स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नियम तो आप लोग लिख ही ले, अब एग्जाम्पल यहाँ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए विश्वास करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए पेज पलटते हैं। चलिए एग्जाम्पल, आगे का एग्जाम्पल देखिए, उसी नियम का एग्जाम्पल। जैसे लिखते हैं सत जोड़ गति, सत जोड़ गति क्या बनेगा, तो सदगति बनेगा। तो का तृतीय वर्ण द होते हैं, सदगति। चलिए उसके बाद जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ लिखते हैं श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमत जोड़ भागवत जोड़ गीता। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्या है, एग्जाम्पल है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता जो कैसे लिखाता है उसके बाद ही आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो इसका देखिए ये त है, तो त का जो है तृतीय वर्ण क्या हो जाता है, द, ठीक है। तो पहले इसको और इसको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता को पहले इसको आपस में क्या है जोड़ते हैं, उसके बाद फिर इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, तो श्रीमद् बनेगा, श्रीमद्, 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 श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद्। अब देखिए द में क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा, श्रीमद्। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दग, श्रीमद् भग व। देखिए द में क्या हो जाएगा, आधा ग हो जाएगा, गीता, ये होगा। श्रीमद् भगवत गीता ऐसे लिखाता है। देखिए यहाँ पर ये द होगा, श्रीमद् भगवत गीता। अब देखिए यहाँ जो आधा भ आपको दिख रहा होगा, ये आधा भ नहीं है, ये पूरा भ है। देखिए आपको एक नियम बताते हैं, ट्रिक जान जाइए। जो नीचे भरे लटका हुआ रहता है वो आधा नहीं रहता है, दिखने में आधा लगता है पर वो आधा नहीं होता है, वो पूरा होता है, ठीक है। तो देखिए श्रीमद् भ हो गया, भगवद। देखिए फिर यहाँ पर जो है ये दिखने में आधा ग दिख रहा है पर ये आधा ग नहीं, ये पूरा वर्ण, पूरा ग है, तब न हो जा रहा है ग, भगवद गीता, कि नहीं, ठीक है। अब देखिए अब जो प्रथम वर्ण का किस में बदलना, ये तो हम अभी देखे हैं, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदल जाना। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, प्रथम वर्ण का किस में बदल जाना, चौथे वर्ण में बदल जाना। अब हम नियम देखेंगे, जो है ना प्रथम वर्ण का किस में बदल जाना, चौथे वर्ण में। अब ये प्रथम वर्ण किस में बदल जाएंगे, इसमें बदल जाएंगे, इसमें। इसका एग्जाम्पल अब मैं चलाने चल रहा हूँ, ठीक है। यानी प्रथम वर्ण का किस में बदल जाना है, अब चौथे वर्ण में बदल जाना, यानी इसमें बदलना। ध्यान दीजिए, देखिए व्यंजन संधि बहुत कठिन समझा जाता है, लेकिन मैं आपको कठिन नहीं, एकदम आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका मैं एग्जाम्पल, यानी प्रथम वर्ण का किस में बदल जाना, चौथे वर्ण में। उसका उदाहरण यहाँ लिख देते हैं आप लोग के लिए।
नियम नंबर 3 लगा करके प्रथम वर्ण, ये थ है, सॉरी, प्रथम वर्ण का चतुर्थ वर्ण में बदलना। चलिए इसका मैं क्या लिखूंगा अब, जैसे में, एग्जाम्पल जैसे। जैसे देखिए, तो थ द, जैसे में सतजोड़ भाव, सतजोड़ भाव क्या होगा, सद्भाव।